बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खेलों की खबरों पर तबसरों और तस्वीरों से स्कोर के एक और प्रोग्राम के साथ सैयद याह्या हुसैनी आपकी खिदमत में हाजिर है। तवील इंतजार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को टेस्ट क्रिकेट में वो फतह मिल ही गई जिसके लिए तकरीबन 4 साल का इंतजार करना पड़ा। 3 साल 11 माह 8 दिन पाकिस्तान ने फरवरी 2021 में जनूबी अफ्रीका को शिकस्त दी थी। इसके बाद पाकिस्तान ने 11 टेस्ट मैच खेले, लेकिन एक में भी पाकिस्तान को कामयाबी न मिल सकी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1 टेस्ट में नाकामी और 1 ड्रॉ हुआ। इंग्लैंड से 4 टेस्ट हारे, न्यूजीलैंड से 2 टेस्ट ड्रॉ हुए और बांग्लादेश से भी 2 टेस्ट में नाकामी का सामना करना पड़ा। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की नई सिलेक्शन कमेटी में टेस्ट फास्ट बॉलर आकिब जावेद की शमूलियत ने गहरा असर डाला। मुल्तान की वो पिच जहां सिर्फ 1 हफ्ते पहले तारीख की बदतरीन नाकामी हुई, इस पिच को स्पिनर्स के लिए साजगार बनाकर इंग्लैंड को स्पिन के जाल में फंसा लिया गया। टेस्ट डेब्यू करने वाले कामरान गुलाम की सेंचुरी ने पाकिस्तान टीम को वो प्लेटफॉर्म मुहैया किया जिसकी बदौलत पाकिस्तान टीम 366 रन बनाने में कामयाब हुई। 3 स्पिनर्स की शमूलियत भी सिलेक्शन कमेटी का एक अहम फैसला साबित हुआ। लेकिन पहली इनिंग में साजिद खान और दूसरी इनिंग में नोमान अली ने लेग स्पिनर जाहिद महमूद को ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका ही न फराहम किया। साजिद खान की पहली इनिंग में 7 विकेटों ने इंग्लैंड को 291 रन पर आउट करके पाकिस्तान को 75 रन की बढ़तरी दिलाई, तो दूसरी इनिंग में सलमान अली आगा की नवीं नित सेंचुरी ने पाकिस्तान को ऐसा मजमुआ फराहम किया जिसका वो स्पिन ट्रैक पर बासानी दिफा कर सकते थे। 297 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश टीम पर नोमान अली कहर बनकर टूटे और 8 विकेटों का हुसूल यकीनी बनाकर पाकिस्तान को 152 रन के बड़े मार्जिन से फतह दिलवा दी। इतनी सी बात थी, अगर पहले स्पिनर को खिला लेते, स्पिन ट्रैक बना लेते तो शायद इतनी नाकामियाँ ना सामने आती। 3 साल 8 महीने 10 दिन का इंतज़ार ना करना पड़ता। पूछेंगे अपने एक्सपर्ट से। टेस्ट फास्ट बॉलर सिकंदर बख्ती स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और रोज़नामा जंग कराची के क्रिकेट कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल माजिद भट्टी वीडियो लिंक पर हमारे साथ, और इस्लामाबाद से पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान विकेट कीपर राशिद लतीफ़ हमारे साथ मौजूद हैं। सिकंदर बख्त साहब, इतनी सी बात थी, ये फार्मूला आकिब जावेद आकर हमें बताया और हम 3 साल 8 महीने 11 दिन इंतज़ार करने के बाद कामयाब हुए। मैं पहले भी पढ़ चुका हूँ, ज़िंदगी और भी आसान हो जाती वक्त पे लोगों की पहचान हो जाती। मतलब वक्त पे मैं जितना भी, पहले तो मुबारकबाद सबको। और ये मिठाई तो लाई नहीं आप? नहीं, मिठाई तो दिल से, दुकानें तो बंद नहीं थी कहीं? नहीं, दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, इसलिए उसमें मिठाई की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए कि कल भी मेरा इंडिया वालों से थोड़ा सी बातचीत हुई थी, वो एक टीवी के शो में, उधर भी वो थोड़ा सा तंज मारने की कोशिश कर रहे थे। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए कि मैं उनसे प्रोग्राम्स करता हूँ उनके साथ कि पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान, मैं पाकिस्तानी क्रिकेटर हूँ। ये हालात मुझसे देखे नहीं जा रहे थे, तो बहुत बहुत मुबारक हो। और ये सारा ब्लेम मैं डालूंगा पुराने कप्तान। ब्लेम ना डालें, सिर्फ ये आज जीत की बात करेंगे। नहीं, देखें, बताने की बात यह है कि जो सेलेक्टर्स वहाँ रहे हैं उनके ऊपर क्या किसी को नहीं पता था कि साजिद पाकिस्तान में मौजूद है? मैं बार बार पूछता था, आप ही के प्रोग्राम में एक सेलेक्टर बैठ के कह रहे थे कि जनाब उसका हाथ गिर जाता है। अरे भाई, हाथ गिर जाता है क्या मतलब? वो आउट कर रहा है 9 मैचों में। तौसीफ अहमद की आप बात कर रहे हैं, उनका फोन आया था मेरे पास, कह रहे थे भाई मैंने हाथ नहीं बोला था, उनका पाँव आउट तो कर रहा है ना, अभी भी वही गिर रहा है। तो मतलब कि बच्चों वाली बात है। अगर हमारा एक क्रिकेटर जो क्रिकेट खेलता और सेलेक्टर और उस किस्म की बातें करे और कोई एक खिलाड़ी परफॉर्मेंस दे रहा हो और उसको सिर्फ इस बेस पे उसका पाँव गिर रहा है, कम ऑन मैन। तौसीफ अहमद ने थोड़ी ड्रॉप किया था। राशिद लतीफ़ साहब, जो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है, ये मुल्तान का वही मैदान है जहां आखिरी टेस्ट मैच आप बहैसियत कप्तान खेले अगेंस्ट बांग्लादेश 2003 में पाकिस्तान जीता था। ये तो पाकिस्तान क्रिकेट की रीत रही है, स्पिनर्स के साथ स्पिन ट्रैक बनाकर मेहमान टीम को ट्रैप करना। इतनी सी बात को समझने में हमको इतना वक्त लग गया? जी लग गया, क्योंकि अमूमन होता ये है कि जब बैट्समैन कप्तान होता है वो कोशिश करता है कि बैटिंग पिचेस बने, स्पेशली इन पाकिस्तान। और आप देखें जो मैचेस हुए जिसका मैंने जिक्र किया आपसे, तो उसमें सारे कैप्टन कौन थे? बैट्समैन थे। जब फास्ट बॉलर होते हैं तो वो कोशिश करते हैं रिवर्स के लिए मुझे मिले या थोड़ी ग्रीन पिच मिले, तो इसीलिए इंटरफेरेंस बाहर से करनी पड़ी और वो की उन्होंने और टर्निंग पिच बनाई। कुछ प्लेयर्स टर्निंग पिच पे बहुत अच्छा नहीं खेल पाते और हमारे प्लेयर्स भी स्ट्रगल कर रहे हैं। नोट करें कि हमारे प्लेयर्स भी बहुत अच्छा नहीं खेले। सलमान अली आगा बहुत अच्छा स्पिनर्स को खेलते हैं, कामरान गुलाम बहुत अच्छा खेलते हैं, तो शकील अच्छा खेलते हैं। ये टॉप ऑर्डर हमारे जो है थोड़ा सा स्ट्रगल जरूर कर रहे हैं, लेकिन मैच जीतने के लिए आपको ठीक है। राशिद, मैं मजीद आपसे बात करूंगा और अब्दुल माजिद भट्टी से भी मैं गुफ्तगू का, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद ने क्या कहा, हमारे 2 टॉप क्लास स्पिनर ने क्या कहा, ये सब कुछ, लेकिन एक ब्रेक के बाद। सबके लिए बड़ा इत्मीनान है और सबके लिए बड़ा सुकून है। ये बात की पाकिस्तान टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद ने। उनका कहना था कि सिर्फ टीम को जीत की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि ये जीत पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट के लिए भी बहुत अहमियत की हामिल है।
पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी थी ये विन। हमने पहले ही बात की थी कि एक्सेप्टेबल नहीं है कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो रिज़ल्ट्स रहे थे रीसेंट पास में, लेकिन रिलीफ है। आई थिंक चाहे आप क्रिकेटर्स से पूछें, फ़ैन से पूछें, इवन जो क्रिकेट फॉलो करते हैं आप उनसे पूछें, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए विन बहुत ज़रूरी थी। जब से मैं आया हूँ हमें रिस्क लेने में कोई प्रॉब्लम हुई। हमने हमेशा कोशिश की है कि हम वो क्रिकेट खेलें जिसमें रिज़ल्ट्स आएँ। कुछ मैचेस हम उसमें मैचेस काफ़ी हारे भी हैं उसमें, बट कोशिश ये है कि किस तरीके से हम वो क्रिकेट खेल सकते हैं जो हर जगह ऐसी टीम बने जो हर जगह रिज़ल्ट्स निकाल सके। तो ये एक अच्छा स्टार्ट था। आई थिंक बैट्समैन और बॉलर्स का जो मैंने पहले भी बात की थी, जो पार्टनरशिप थी पहली फर्स्ट इनिंग्स की, उसका मिलावट था, और आई थिंक रिज़ल्ट भी फिर हमारे सामने था। तो राशिद लतीफ़ साहब, जिस तरह शान मसूद कह रहे थे कि ये जीत बहुत अहमियत की हामिल है, इस जीत की हमें ज़रूरत थी और इस जीत के लिए हमने 3 साल 8 महीने 11 दिन इंतज़ार किया। अब ये जीत तीसरे टेस्ट मैच में हमारे लिए कितनी अहमियत की हामिल होगी? देखिए, जो बात की शान ने, बात ठीक है कि मायूसी तो थी क्रिकेट हल्के में या क्रिकेट बोर्ड में, प्रेशर था, दबाव था, इवन मीडिया ने भी अभी छोड़ दिया था, लोगों ने मैचेस देखना छोड़ दिए थे। लेकिन आज थोड़ा सा इंजेक्शन लगा है कि पाकिस्तान टेस्ट क्रिकेट में वापस आ सकती है और आ गई है। तो जब ऐसी जीत मिल जाती है तो ये फ्लूक नहीं होना चाहिए। तो आपको बैक टू बैक 2 टेस्ट मैचेस जीतें तो मजीद बेहतरी आ सकती है, क्योंकि नेक्स्ट जो टूर है वो हमारा बड़ा मुश्किल है। 3 T20 और 3 ODI वो ऑस्ट्रेलिया का है। तो इस वजह से ये टेस्ट क्रिकेट में तो एक हम मकाम बना लेना अपने दोबारा से। 3 फॉर्मेट है, एक जो फॉर्मेट है उसमें अगर 2 मैचेस जीत जाते हैं तो हमारा मशवरा भी यही है और कोशिश भी लोगों की यही होगी, PCB की, कि टर्निंग पिच बने और पाकिस्तान एक और टेस्ट मैच जीते। कहते हैं कि जीत के बहुत ज़्यादा लोग दावेदार होते हैं, लेकिन हार जो होती है वो यतीम होती है। तो इस वक्त जिस तरह बात की शान मसूद ने कि जीत की हमें बड़ी ज़रूरत थी, तो ड्रेसिंग रूम आप भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम का शेयर कर चुके हैं। कई नाकामियों के बाद आप ड्रेसिंग रूम गए हैं, जीत के बाद भी ड्रेसिंग रूम गए हैं, तो आप इसको किस तरह डिस्क्राइब करेंगे कि इस जीत के बाद जो है ये वही टीम है जिसको बड़ी तनकीद का सामना करना पड़ा था, लेकिन अब ये मुल्तान से इस्लामाबाद के लिए एक जीती हुई टीम की हैसियत से ट्रैवल करेंगे? तो एक रिलैक्स हो जाता है ना बंदा। एक जो जहनी दबाव था, मतलब एक नाउमीदी थी, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जो पिछली टीम में 2-3 लड़के जिनको रेस्ट दिया गया है वो सब मिलू के थोड़ी सी नाकामी सी, थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन सी थी। मगर अब आई एम 100% श्योर कि सब एकदम से जोश आ जाता है, जो टीमें होती है उठ के खड़ी हो जाती हैं, सारे लड़कों में जज्बा पैदा हो जाता है। तो आई एम श्योर कि वो एक अच्छे अप्रोच के साथ वहाँ पहुँचेंगे और टर्निंग विकेट हुई तो इंशाल्लाह अब देखिएगा ये टेस्ट मैच भी पाकिस्तान जीत सकता है। नोमान अली की हम जितनी तारीफ़ करें कम है। सेकंड इनिंग में उन्होंने 46 रन देकर इंग्लैंड के 8 खिलाड़ियों को आउट किया और मैच में मजमूई तौर पर उन्होंने 11 विकेटें ली 146 रन देकर। मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट में अपने करियर की बेहतरीन बॉलिंग करने वाले बाएं हाथ के स्पिनर नोमान अली ने मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो तवील अरसे बाद क्रिकेट खेल रहे हैं। कोचेज़ ने उन्हें बताया कि इंग्लिश बैटर सीधा खेलने के बजाय स्वीप शॉट ज़्यादा खेलेंगे, इसीलिए उन्होंने अपनी बॉलिंग की रफ्तार और वैरायटी का ज़्यादा इस्तेमाल किया और इंग्लिश बैट्समैनों की विकेटें हासिल की। माशाल्लाह ये तो मेरा करियर बेस्ट भी था और पूरे मैच में 10 आउट। और पिछली जो मेरी लास्ट इनिंग, जो मैंने लास्ट टेस्ट खेला था पिछले साल के जुलाई में, तकरीबन 14-15 महीने के बाद, उसमें आखिरी इनिंग में मेरे 7 आउट थे। तो कोशिश यही थी कि अपना बेस्ट दूं। और जो आपने सवाल किया रमेश भाई, उसके अंदर बस कामनेस ये था कि आप, क्योंकि आपकी अगर कंडीशन अगर आपके फेवर में है, अगर इसमें आप बहुत ज़्यादा डिफरेंट कोई काम नहीं करेंगे, अपनी चीज़ों को यूज़ करेंगे, अपने पेस को यूज़ करेंगे और लाइनों लेंथ पे रहेंगे। और जो हमारे पिछले 2-3 दिन से जो डिस्कस चल रही थी, कोचेस से डिस्कस चल रही थी, कप्तान से डिस्कस चल रही थी कि ये बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, आपको शॉट्स मारेंगे, आपको अपनी जगह पे बॉल करने नहीं देंगे, आपको मुश्किल से 1 ओवर भी ये सामने खेलेंगे। तो कोशिश यही की कि अपने वेरिएशन को यूज़ करें और सिंपल अपने आप को रखा और काम रखा। आज हर कोई नोमान की बात कर रहा है। 11 विकेटें उन्होंने हासिल की। पाकिस्तान को 3 साल 8 महीने 11 दिन के बाद मैच जितवाने में मरकज़ी किरदार अदा किया माजिद भट्टी साहब। लेकिन इस हकीकत को भी तो मानना पड़ेगा कि कह रहे थे कि भाई नोमान ख़त्म हो गए, 38 बरस के हो गए हैं, इनको खिलाकर आप क्या हासिल कर रहे हैं। और आज हर कोई जो है वो नोमान का इंटरव्यू करना चाह रहा है, हर कोई नोमान की माला जप रहा है। देखिए ये उम्र का तो मैं तो इस बहस में पढ़ने नहीं चाहता। एक बंदा फिट है, परफॉर्म कर रहा है,
आपको जितवा के दे रहा है, तो उम्र क्या, मतलब जरूरी है कि हमें कोई 22 साल का लड़का ही मैच जितवा के दे? अगर 38 साल का भी नुमान अली मैच जितवा रहा है तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ब्लेसिंग है। तो मेरे ख्याल में उम्र की हमारे मुल्क में बहस होती है, दुनिया में हमने ये चीजें कहीं नहीं सुनी। लेकिन आज नुमान अली को देख के राशिद लतीफ इस चीज से एग्री करेंगे कि एक ऐसा शख्स मुझे याद आ गया जिसको हमने गलत जगह पे बिठाया हुआ। मोहम्मद नुमान अली को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाने वाले पाकिस्तान के जो फॉर्मर चीफ सिलेक्टर है मोहम्मद वसीम, उनका बहुत बड़ा रोल था। मोहम्मद वसीम के साथ ये डिपार्टमेंट में भी खेलते थे। आज मोहम्मद वसीम को हमने लगा दिया विमेंस टीम के साथ, जहां पर इंप्रूवमेंट। तो आप कह रहे हैं उनको वापस लेकर आ जाए चीफ सिलेक्टर की हैसियत से? बिल्कुल। देखें, अब जब हम नई सोच की बात करते हैं कि वो कौन लोग हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट को ऊपर लेके जाएंगे, आकिब जावेद को हमने आइडेंटिफाई कर लिया, अजहर अली को कर लिया, तो मेरे ख्याल में मोहम्मद वसीम भी विजनरी शख्सियत है। उनको अगर हम कोई ना कोई रोल पाकिस्तान क्रिकेट में दे दें तो मोहम्मद वसीम भी एक अच्छे चीफ सिलेक्टर है। उनके दौर के आप नताइज देख लें, उनके दौर के आप प्लेयर्स देख लें, काफी प्लेयर उस दौर में पाकिस्तान टीम में आए। लेकिन मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगा सिकंदर बख्श साहब कि जिस तरह नुमान की बात हो रही है, एक चीज़ जो आप समझने की और अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है वो ये कि हमारा कल्चर और इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड का कल्चर ज़रा डिफरेंट है। तो आपको क्रिकेट फिटनेस को अंडरस्टैंड करना चाहिए और एक टास्क देना चाहिए खिलाड़ी को। ये वही नुमान और जाहिद महमूद हैं जिनको पहले टेस्ट मैच के दौरान आपने रिलीज़ कर दिया था ये कहकर कि वो फिटनेस के मयार पर पूरा नहीं उतरते, और वो मैच के मयार पर पूरा उतरे, उन्होंने आपको मैच जितवा दिया। देखिए, उसके अलावा आपने चैंपियंस कप में भी नहीं उनको खिलाया, एक मैच खेले। साजिद को तो मैंने देखा था बॉल कराते, नुमान नहीं, उसने 6 आउट किए जिस मैच में आपने उसको खिलाया। नुमान ने एक मैच खेला, जाहिद महमूद ने 5 आउट किए। किसकी गलती हुई? मेंटोर्स की। जो 50 लाख रुपए वाले मेंटोर्स थे उनको भी नहीं पता था। ये आप देखें कि जिनको 50-50 लाख रुपए, उनको भी नहीं पता था कि हमारे पास मैच विनर्स हैं। देखें, एक्सपीरियंस की बात होती है। उसने 119 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले में, साजिद ने तकरीबन 70 फर्स्ट क्लास मैचेस। ये बहुत बड़ी बात होती है। जितना भी आप 4 रोज़ा क्रिकेट खेलेंगे, आप में टेम्परामेंट आता है और आप आगे बढ़ते हैं, इसी तरह आपके पुख्तगी होती है। इनको खिलाने की मजबूरी भी है ना। हमने किसी को बनाया नहीं है, हमने अब तक किसी को बनाया नहीं है, जब भी ये खेल रहे हैं। कल चलें, कल का मैच हो जाएगा, अगला मैच हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? फिर वेस्ट इंडीज़ में ठीक है, वो भी पाकिस्तान आ रही है, उनको भी आप रगड़ा बना के उनको भी आप उड़ा दें। मगर जब आप बाहर जाएंगे टेस्ट मैच खेलने के लिए, फिर क्या होगा? लेकिन राशिद, मैं यही आपसे जानना चाहूँगा, ये जो सिकंदर बख्श ने बात की, आपको सिचुएशन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए? पाकिस्तान में खेल रहे हैं, स्पिन ट्रैक बनाएं, स्पिनर्स को खिलाएं, लेकिन हम लोग कंसिस्टेंट ही नहीं है। देखिए, पहले मैं एक और जो आपने सवाल सिक्कू भाई से और माजिद भाई से किया था कि जिस तरह से आकिब की बात चल रही है, बात क्यों चल रही है? उसकी वजह ये है कि वो ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान है। वो आपको किसी ग्राउंड पे धूप में भी नजर आएगा, कहीं पे भी ट्रायल दौरे में नजर आएगा, वो इंटरनेशनल में कोचिंग करता हुआ भी नजर आएगा, वो PSL में भी क्रिकेट से जुड़ा हुआ है। अब बाकी जो लोगों की बात कर रहे हैं, जो मेंटोर हो, सारे अपने यार दोस्त हैं, वो आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। वो सिर्फ बिग डिसीजंस के अंदर नजर आएंगे, वो बिग पैकेजेस और लग्जरी लाइफ के अंदर नजर आएंगे। आकिब जावेद क्यों डिफरेंट नजर आ रहा है? उसके डिसीजन, आप लोग अजहर अली का भी नाम ले रहे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन वो डिसीजन नहीं कर सकते ये लोग। वो सारे डिसीजन, बहुत सारे नाम आ जाएंगे, ये सिलेक्शन कमेटी में ये सब रहे हैं, ये सब रहेंगे, डिसीजन नहीं कर सकते ये लोग, ये एक प्रॉब्लम है। बाकी जो सिक्कू भाई की बात है, बिल्कुल ठीक है। हम साउथ अफ्रीका में जब खेलेंगे, अब ये टाइम मिल गया हमें अपने बॉलर तैयार करना पड़ेंगे। अगर हसनैन को आप चाहते हैं कि अब साउथ अफ्रीका में तेज बॉलिंग चाहिए, हसनैन को रेडी कौन करेगा? फिर आपका हाई परफॉर्मेंस सेंटर आ जाता है। हाई परफॉर्मेंस सेंटर की बात करें, ये दो साल तक एक चीज, उसको हसनैन को हाई परफॉर्मेंस। चलो, मैं आ रहा हूँ वापस ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं आपको बताते चलूँ कि हसनैन की वापसी हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। मुल्तान में खेले जाने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पाकिस्तान की फतह। 2 स्पिनर्स की मरहून मेहनत रही। बाएं हाथ के स्पिनर नुमान अली और ऑफ स्पिनर साजिद खान ने 20 विकेटें लेकर पाकिस्तान को 152 रन की फतह से हमकिनार किया। इसके साथ ही नुमान अली और साजिद खान ने 52 साल रिकॉर्ड भी बराबर कर दिया। नुमान अली ने मैच में 11 और साजिद खान ने 9 विकेटें अपने नाम की। पाकिस्तान की जानिब से 2 बॉलर्स के तमाम 10 विकेटें लेने का ये दूसरा कारनामा है। मुल्तान टेस्ट से कबल 2 बॉलर्स का टेस्ट में तमाम 20 विकेटें लेने का कारनामा 52 साल पहले सामने आया था। 1956 के कराची टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया को पाकिस्तान ने 9 विकेट से हराया था और इस मैच में फजल महमूद मरहूम और खान मोहम्मद मरहूम ने मुश्तरका तौर पर तमाम 20 विकेटें अपने नाम की थी। फजल महमूद मरहूम ने मैच में 13
और खान मोहम्मद मरहूम ने 7 विकेटें अपने नाम की थीं। आखिरी बार 1972 में ऑस्ट्रेलिया के डेनिस लिली और बेब मैसी ने इंग्लैंड के 20 खिलाड़ियों को आउट किया। पाकिस्तान के स्पिनर्स ने सिर्फ तीसरी मरतबा एक मैच की तमाम 20 विकेटें हासिल की हैं। इससे पहले 1987 में इंग्लैंड के खिलाफ तौसीफ अहमद, अब्दुल कादिर और इकबाल कासिम ने तमाम 20 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई थी। माजिद भट्टी साहब, क्या कहेंगे आप, जिस तरह इस टेस्ट मैच में हमारे 2 स्पिनर्स ने बॉलिंग की है और पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा किया है, और ख़ासतौर पर दूसरी इनिंग में तो कप्तान शान मसूद ने नोमान और साजिद के अलावा किसी और बॉलर की तरफ देखा भी नहीं। देखिए यार, कोई शक नहीं कि ये वो 2 बॉलर थे जो काफी अरसे से इग्नोर हो रहे थे। बल्कि नोमान अली ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने आखिरी मैच में 8 विकेटें ली थी, उसके बाद मुझे दूसरा टेस्ट मैच अब मिला है। तो मतलब ये पाकिस्तान क्रिकेट का अलमिया है कि जो अच्छे टैलेंटेड लोग थे उनको इग्नोर किया गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जिस बुरे दौर से गुजर रही थी, और खासतौर पर होम ग्राउंड पर जिस तरह आज हम 3.5 साल बाद 11 टेस्ट मैचों में से 7 टेस्ट मैच हारने के बाद जीते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट को एक अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव जीत की जरूरत थी। लेकिन अल्लाह करे कि ये जीत जो है ये आर्मी ना हो, इसमें मुस्तकिल मिजाजी हो। लेकिन बहरहाल क्रेडिट आकिब जावेद को ले लें, मोहसिन नकवी को ले लें या 11 खिलाड़ियों को ले लें, सबको क्रेडिट जाता है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को इस जीत की अशद जरूरत थी। उम्मीद है कि अब ये जो कॉम्बिनेशन बना है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया जाते हैं जाहिर है वहाँ फॉर्मेट चेंज हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट को उठना चाहिए, क्योंकि जो आदादो शुमार या जो रिकॉर्ड्स हमें नजर आ रहे थे कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में रॉक बॉटम पे थे, इतनी बुरी हमारी टीम नहीं थी, इतने बुरे प्लेयर नहीं थे, लेकिन हमने बुरी सिलेक्शन और बुरी प्लानिंग की वजह से ये दिन देखे। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि आज पाकिस्तान टीम जीत गई, और आप देखें कि सुबह से अब तक हेडलाइंस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम डिस्कस हो रही है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक अच्छी खबर है। तो यही था आज का हमारा ये प्रोग्राम। आप एक्स अकाउंट पर हमें फॉलो कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, अपनी राय से आगाह कर सकते हैं score@geo.tv पर। इस दुआ इस उम्मीद इस तवक्को के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें। सैयद याहिया हुसैनी को स्कोर की पूरी टीम के साथ अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।